जरूरी है। बगैर दीक्षा लिए किसी भी काम में, किसी काम का अगर गुरु नहीं मिला तो वह जो है राख में हवन करना है। दीक्षा के बाद ही आपकी ये पूर्ण शरीर मिलती है और उसका लाभ मिलता है। दान दक्षिणा जो करते हैं वो दीक्षा, क्योंकि गुरु हर चीज़ का गुरु होता है। आप जैसा गुरु ग्रहण करें। वैसे भी कहते गुरबिन माला फेरते, गुरबिन करते दान, और गुरबिन सब निष्फल गए, ऐसा कहते वेद पुराण। कहते गुरु के बिना कोई भी सत्कर्म करो। पहले देखो हमारे माता पिता क्या, जब बिटिया की शादी करते थे कन्या, उस समय पहले गुरु मंत्र ले लेते तब कन्यादान करते, क्योंकि पहले बुजुर्ग बहुत बुद्धिमान होते थे और आस्थावान होते थे। और अब क्या है कि अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, उल्टा थोड़ा न। महाराज जी ये थोड़ा, ये प्रसाद में किशमिश है और ये कुछ दक्षिणा है। अब हमारे संत जी आते हैं, किसी संतों से रास्ता इतनी, देखिए रास्ता इधर देखिए, रास्ता इतनी खराब है। किस तरह से संत लोग जंगल में रह कर के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। सिद्ध महात्मा की लीला परम्पार है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। सिद्धों की लीला बड़ी अपरंपार है। आज मंदाकिनी का भी दर्शन आपको कराते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मंदाकिनी गंगा जी हैं, जिसकी महिमा हमने बार बार कहा है। और यह शिवलिंग है। देखिए संत लोग ये शिवलिंग को कैसे प्रतिष्ठापित किए हैं। ये देखिए, इसमें क्या है कि सबसे फ़ायदा ये है कि संत लोग यहीं स्नान करके और लोटा से जल, ये शिवलिंग में जल चढ़ा देते। नागेंद्र हराय तिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय दिव्या देवा दिगंबराय तस्मै श्री करें नमः शिवाय। इस तरह से जो है माने शिवलिंग की पूजा भी हो जाती है। और देखिए मंदाकिनी की अपार महिमा है। चारों तरफ देखिए कितना बढ़िया सुंदर जो है धारा बह रही है। चारों तरफ घोर जंगल है। जंगल के सिवा यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से अपार महिमा है संतों की। तो इस तरह से कहते जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह सुशरीधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, उसी तरह ये पापों को खा जाती है। ले एक बार जो है टाटी घाट में ज़रूर आइए, दर्शन करिए। चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको स्नान करने के बाद इस शिवलिंग में जो जल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की भी महिमा है, अपनी है। तो इस तरह से अपना संत लोग रहते हैं। संतन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। संतन की महिमा है, अपरंपार है। इस तरह से बीहड़ जंगल है। जंगलों में संत कुछ महिमा सुनाइए तब। गंगे तो दर्शनान मुक्ति, यही गंगा जी है। महाराज जी ये थोड़ा, ये प्रसाद में किशमिश है और ये कुछ दक्षिणा है। अब हमारे संत जी, हमारे बहुत अच्छे अच्छे संत जो है अचानक प्रकट हो गए। प्रकट क्या मिल गए हैं। तो ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। उनको थोड़ा आवाज़ रोक दियो, या थोड़ा बाहर आवाज़ कर दीजिए। तो एक दो तीन चार संत हमको मिले। मान लीजिए जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसी तरह चार संत हमको अचानक भगवान की कृपा से मिल गए हैं। अब इन्हीं का थोड़ा सत्संग लेंगे, क्योंकि ऐसे संतों का जो है माने दर्शन सत्संग बड़ा दुर्लभ है। और जो चित्रकूट के महात्मा हैं, हमारे मुरारी बाबू कह रहे थे चित्रकूट में रहना ही तपस्या है। और जब चित्रकूट में रहेंगे कुछ ना कुछ माला तो फेरेंगे, और न भी माला फेरेंगे तो मंदाकिनी का स्नान कामताना जी परिक्रमा भी कर लेंगे, तब भी बेड़ा पार। इतनी बड़ी चित्रकूट की महिमा। और चित्रकूट की महिमा एक जगह यहाँ तक लिख दिया, लघु साधन बड़ लाओ। यहाँ कोई भी साधना या पुण्य सत्कर्म किया जाता है, सीधा 100,000 गुना पुण्य मिलता है। तो इसलिए चित्रकूट के जो महात्मा हैं, इनके प्रति माने दान पुण्य करने का अमित फल है। तो हम महाराज जी से थोड़ा सत्संग करेंगे। और फिर जैसा महाराज जी का सत्संग, बहुत पहले लगभग जो है 5-6 महीने पहले महाराज जी का सत्संग किए थे। तो शीशा वन में रहते थे जंगल में। तो अब महाराज जी सबसे थोड़ा नाम बताने की कृपा कीजिए। हमारा नाम
हमको इस तरह से हमारा नाम तो जो है रामेश्वरम है, लेकिन हमारा प्रचलित नाम यहाँ हमारे महाराज जी त्यागी जी नाम रख दिए शास्त्री। तो राजस्थान से गुजरात तक जहाँ तक गद्दियाँ थी वहाँ शास्त्रीय शास्त्री सब जगह, चित्रकूट में भी शास्त्रीय हो गए। आप भी शास्त्रीय जानते हैं। तो यहाँ बालक बाबा की गद्दी थी जो छिन्न भिन्न हो गई थी सिरसावन में, तो हम लोगों को मिली उनको राम बलिदास महाराज को। तो उसी के संगीन में हम लोग गुजरात से आए और इसको धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से और राम के तपोभूमि की तपस्या से हम लोग धीरे धीरे उसको सफलता प्राप्त कर लिए। अब वहाँ संत रहते हैं और संत सेवा भी होती है और एक वो चीज़ कायम हो गई आज। तो बड़े भाग्य, जब बड़ी भाग्य होती है तो ये राम के पावन भूमि में आप पधारे हैं। क्यों कि यह तपलोक है, जो हमारे 14 लोक बतलाए जाते हैं उसमें एक तपलोक है चित्रकूट। और चित्रकूट से जो आगे 84 होता है, 84 का भ्रमण जो करते हैं, इसके बाद मृतलोक आ जाता है। तो वहाँ का रहने वाला जीव और यहाँ के रहने वाले जीव में अंतर है। क्यों कि यह ब्रह्म की तपोशैली है, जो ब्रह्म चराचर को शिक्षा दिया है। हमारे रामायण में, गीता में ये लोग जो महान पुरुष हुए हैं, वो भी महान पुरुष जो भी दीक्षाएं दी हैं वो आपके मार्गदर्शन किए हैं। मनुष्य रूप में राम आ करके और मानव को जीव के रूप में आ करके, तो वो राम भी आए तो 3 उनके साथ थे, 3 नहीं होते तो काम नहीं कर पाते। इसलिए कि शक्ति भी, तो शक्ति सीता जी आ गई, राम ब्रह्म थे, आज जीव लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं पूछते थे, वो पूछते थे हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते उतना नहीं है। अब ब्रह्म तो सब जानता है। क्योंकि पंचवटी में जब मारीच आया तो वहाँ राम पूछते हैं कि लक्ष्मण कहीं सोने का मृग होता है, तो वो कहले हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं। तो इस प्रकार से हमको शिक्षा मिली। ये है जैसे भक्तों ने हमसे पूछा कि घर में रहकर किस तरह पूजा किया जाए, पाठ किया जाए, ध्यान किया जाए, कैसे सत्कर्म करें कि हमारा कल्याण हो जाए। देखिए, घर में लोग कहते हैं कि गृहस्थ बुरा बनाते हैं। ये साधु लोग कहते हैं कि अरे तू गृहस्थी है, आप सुने होंगे, लेकिन गृहस्थ में ही परमात्मा आया है। साधु भी आया है तो गृहस्थ में आया है। गृहस्थ से ऊंचा स्थान कहीं नहीं है। अगर गृहस्थ नहीं होता तो ये परमात्मा नहीं होते, और परमात्मा नहीं होते तो हम लोग दर्शन किसका करते। और हमारा आस्था जो हमारा आर्यावर्त का जो है ये कायम नहीं होता। तो इसलिए गृहस्थी और घर में कहीं भी रहें, आप उनके ध्यान में रहें, काम करते रहिए और राम का नाम लेते रहिए। वहीं जहाँ है वहीं भक्ति है, वहीं वो है। वो तो कण कण में है ना, वो कहाँ नहीं है। राजा दशरथ जो थे भाव निमिरिखी, वहाँ जानकी जी हुई, आखिर वही तो घर ही में न थे, अपने राजकोष में ही न थे। तो सबसे बढ़िया है अगर घर में ही हमारी व्यवस्था है, ठीक है, तो अपने स्वजनों के साथ, हाँ, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम रहें लेकिन आसक्त मत हों। जब आसक्त होंगे तो हम बदल जाएंगे। इसलिए आप कहीं भी रहें, उनको अपने हृदय में रख करके सारे काम करिए। क्योंकि हनुमान जी को बतलाई थी कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो आप उनको हृदय में रख करके हनुमान जी जाइए और अपना काम कीजिए। अरे गृहस्थ में रह करके कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम जपा जा सकता है। अच्छा, माने जैसे नहीं कुल लोग चलते फिरते भी राम नाम जपते हैं, इसका क्या महिमा है हमारे? ये बताइए कि राम कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है राम? जहाँ उनको यही पूछे थे राम जी कि हमको बतलाइए, वाल्मीकि से पूछे थे ना कि हम कहाँ रहें, तो हंस करके, वो त्रिकालदर्शी थे वाल्मीकि जी, तो हंस करके कहे कि जो चराचर में है, कण कण में है, वो हमसे पूछ रहा है कि हम वहाँ कहाँ रहें। इसका आशा है कि आप कहीं जाइए तो वहाँ पूछिए। रामायण से यही हमको मिलती है कि हम जहाँ जाएं वहाँ अपने दौड़ करके नहीं पकड़ लें,
दौड़ करके बगैर पूछे कहीं जाना आना, बगैर अस्तित्व जमाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। पूछ करके करना चाहिए। पूछ करके तो उन्होंने जो भी रामायण से हमको मिलता है ज्ञान, वह पूछ करके, और हमारे जीवन का आदर्श उसमें है, उस पर हम चलेंगे तो कहीं भटकेंगे नहीं। इसलिए यहाँ भी राम आए तो मकरंदनाथ महाराज से जा करके पूछे, और तब वो बतलाए। तो लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो गए, क्योंकि जीव थे, तो वो कहे वो तो सब बतला दिए कि जीव को और लिंग को अगर बचा करके रहो तो पूरे विश्व में विजय पाओगे, आज जब ये बिगड़ जाएगा तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। तो ब्रह्म बोला कि लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण वो तो सब बतला दिए, अब क्या बाकी रह गया। समझ नहीं पाए महाराज जी, जैसे गृहस्थ में लोग जो है कितने बजे उठें, कैसे पूजा पाठ करें, कुछ इसका थोड़ा बताइए। देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, क्योंकि गृहस्थ में नाना प्रकार के जंजाल हैं, गृह कार्य, क्यों गृह कारण नाना जंजाला, तो गृह कार्य में रहते हुए उसमें भजन का तो टाइम है कि 4 बजे हम उठ जाएं, 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके, और सवेरे दिन निकलते समय तक ब्रह्म मुहूर्त होती है, इसमें पूजा अर्चन करें। क्यों कि वहाँ ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान कहीं किताब नहीं है, ब्रह्म ज्ञान इष्ट उसी में बतलाता है, क्योंकि शांति रहती है। और उसके बाद से दिन निकला, प्रणाम किया, और काम पर कर्म भी तो करना है ना, खाली पूजे से थोड़ा काम चलेगा, तो कर्म करना है। तो फिर काम में निकल गए हम, वहाँ भी रहें, जहाँ रहें वहाँ राममय रहें, वही भजन हमारी है। ये तो लोग थोड़ा कह देते हैं माया मोह में फंस करके कि अरे ये कुछ नहीं, वो ये कुछ चीज़ नहीं है। शांति से अगर घर पर ही करें तो घर पर ही ठीक है। सबसे महाराज जी, कुछ गृहस्थ लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी क्या जैसे कितने लोगों को गुरु नहीं बनाए हैं, हाँ। तब क्या करें? वो गुरु नहीं बनाए, कुछ गृहस्थ लोग हैं कि अभी गुरु नहीं बनाए हैं, हाँ। तब भी पूजा पाठ वो कर सकते हैं। वो पूजा, देखिए दीक्षा तो जरूरी है। बगैर दीक्षा लिए किसी भी काम में, किसी काम का अगर गुरु नहीं मिला तो वह जो है राख में हवन करना है। दीक्षा के बाद ही आपकी ये पूर्ण शरीर मिलती है और उसका लाभ मिलता है। दान दक्षिणा जो करते हैं वो दीक्षा, क्योंकि गुरु हर चीज़ का गुरु होता है। आप जैसा गुरु ग्रहण करें। वैसे भी कहते गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गए, ऐसा कहते वेद पुराण। कहते गुरु के बिना कोई भी सत्कर्म करो। पहले देखो हमारे माता पिता क्या, जब बिटिया की शादी करते थे कन्या, उस समय पहले गुरु मंत्र ले लेते तब कन्यादान करते, क्योंकि पहले बुजुर्ग बहुत बुद्धिमान होते थे और आस्थावान होते थे। और अब क्या है कि अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, उल्टा थोड़ा नहीं हो गया, बहुत उल्टा हो गया। आज हमारे ज़माने में हमारे माँ थी, हमारी औरत थी, जो कि यहाँ से पर्दा उसका नहीं नीचे जाता था। आज की औरतें जो हैं पूरा ये घुमा करके, और यहाँ पर के कोई अस्तित्व नहीं है उसका। तो अब राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, कलयुग का प्रचार अब हो गया। समझते हैं ना, धीरे धीरे अब समय में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम उसके खिलाफ कुछ कहते हैं तो हम ही दोषी हैं। हमसे एक दिन एक औरत कह दिया, उस सुदामा कुटी में हम थे और वे लोग धनी थे, भंडारा दे रहे थे लोग। तो मैंने पूछा कि भाई, वो लोग पूछे तो हम कहे हम तो अपने घर में जाते हैं, कभी कभी जाते हैं तो पैर भीतर नहीं डालते हैं, चौकट के इधर ही रखते हैं। तो कहीं क्यों? हमारी बहू दीवान की लड़की है, वो चप्पल पहन करके भोजन बनाती है और जो है थालियों में लेकर के भोजन कर देगी, तो हम उससे जो है, क्योंकि हमारा बैराग हो गया, तो हम भोजन नहीं लेते हैं। हम अपना बनाते हैं, खाते हैं, सूट ठाकुर जी को देते हैं और उसके बाद प्रणाम करके वहाँ से माँ का चले आते हैं कि माँ तेरे ही अस्तर से निकला हूँ मैं, तुम हमारे लिए पूजनीय है। तो आज आसुरी ही शक्ति बढ़ रही है, समझते हैं। अच्छा, नई नई जो बहु बेटियां हैं उनका थोड़ा संतों के प्रति, धर्म के प्रति आस्था कुछ कम है क्या? कम तो हो ही रही है, आस्था तो बहुत है, लेकिन वास्तविक वास्ता जो है वो नहीं है, दिखावा ज्यादा। सत्संग की वजह से बुद्धि कमजोर। हाँ, सत्संग नहीं हो रहा है, उनका बत्संग ज्यादा हो रहा है। ये नए नए मोबाइल चल गए हैं, इसके ऊपर जितना प्रोग्राम है, तो अच्छे तो प्रोग्राम लोग सुन नहीं रहे हैं जितना है। अब हम उससे क्या कहें, क्योंकि हम साधु हैं, हम उसके विषय में विशेष विवेचन करेंगे तो हमारे समाज में हमारी जो है अवहेलना हो जाएगी, और हम जिस समाज में है उसमें थोड़ा
चलो कोई बात। अब महाराज एक दूसरा कमेंट ये कि जियो संसार में क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाए? कुछ लेकर के नहीं आया है और ना लेकर वहाँ से आया है, लेकिन यहाँ से भी आने पर कुछ लेकर के जाना है। समझते हैं ना, ये सांसारिक भोग नहीं जाएगा आपके साथ। जी जी। जो सांसारिक भोग है ये नहीं जाएगा, जो ईश्वर का भोग है, जो ईश्वर की आराधना है, ये एक निर्गुण आता है। निर्गुण आप सुने होंगे, निर्गुण गीत है। अच्छा। उसको निर्गुण क्यों कहा गया? माँ के पेट में जब तक बच्चा रहता है और जब पेट से बाहर आता है तब तक निर्गुण वो है, निर्गुण में है। लेकिन जब पेट से बाहर आता है तो उसमें गुण आना शुरू हो जाता है। तो उस निर्गुण का जब गुण, तब निर्गुण हो गया वो। तो यहाँ पर यहाँ की कुरीतियों के साथ साथ वो माया में फंस जाता है। हम लोगों का कुछ पूर्व की कमाई है कि हम लोग उसी में से निकल करके कुछ इसमें लग गए हैं। तो ये राम जी अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं, इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से जोड़ते जाते हैं। और देखिए भक्ति में सबसे बड़ी चीज बाधा है घर द्वार परिवार। लेकिन हमारे संतों ने बतलाया है, बहुत जगह इतिहास भी मिला है, जैसे जड़ भरत जी हैं कि एक मिर्गे के पेट में पड़ गए तो मृग योनि हो गई। तो आसक्ति नहीं, आसक्ति इस संसार में रहिए लेकिन आसक्ति मत कीजिए। लगाव ही हमारा जो है सब कुछ है। तो इनको जो माता पिता, जो बच्चे होते हैं, उनको क्या मान करके सेवा करें कि भगवान की? देखिए हमारे यहाँ तो परंपरा दूसरी है, लेकिन हम बंगाल साइड में देखे हैं कि बंगाल में अपने पूर्वजों का लोग जो है फोटो लगा करके उसी को करते हैं, क्यों? वो कहते हैं कि हमारे ही ब्रह्मा है, आप ही ब्रह्मा हैं। देखिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अब देखे हैं, हम देखे हैं, हाँ बात किए हैं उनसे। नहीं देखे। तो ब्रह्मा भी सृष्टि करता है, पिता भी सृष्टि करता है। समझते हैं ना? तो हम इसको साक्षात देखते हैं, साक्षात ब्रह्म। तो बतलाइए, इसको हम ब्रह्म नहीं माने, ब्रह्मा नहीं माने तो किसको? इससे पिता जीवनदाता होता है, ब्रह्मा होता है। तो उसकी तो सेवा, हजारों लाखों हमारे जन्म हो गए। हाँ। तो कितने ब्रह्मा बन चुके, कहाँ तक आरती करेंगे? अरे कहाँ करेंगे? तो एक राम जी को ना पकड़े सीधा। भाई देखो, वास्तविक माँ के गर्भ में आया, जो हमारी रक्षा किया, हाँ। भगवान ने रक्षा किया। हाँ। खाने पीने को भाई माँ के दूध में कहाँ से है? भगवान ने दिया दूध तभी तो आया। माने जो को दिया भगवान ने दिया। हमारे पिताजी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और उनके द्वारा हम हुए। तो हम जो मेन है, केंद्र है, उसको माने कि ये बीच वालों को केंद्र माने। देखिए सब लोग अपना राज्य बनाते हैं। जब जिम्मेदारी बनी, अंग्रेज आए, यहूदी आए, क्या क्या आए, बनाए अपना अपना सबल, सब चले गए धीरे धीरे। इसी तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश जितने हैं, इनकी गद्दियां बदलती रहती हैं, ये अपना राज बनाते हैं। महाकाल से जब ऊपर जाएंगे तब वो ब्रह्म है जो मुक्ति देता है। मुक्ति देता है। तो ये इधर ही भटका देते हैं लोग। नहीं, माता पिता जो हमारे पूर्वज, उनको हम मान सम्मान करें। हाँ, करें। मान सम्मान करें। वही हमारे सब तीर्थ हैं। जो नवरात्र, वो ये पितर पक्ष आता है, उसमें उनका सम्मान। ये कोई जरूरी नहीं कि जितने पितर उनकी फोटो लगा दो, उनकी आरती करो। अरे भाई, हम ठाकुर जी की आरती करें जो हमारे अधिष्ठाता है। वही ठाकुर जी हैं जिनको हम मानते हैं। वो भी तो इसी रूप में आकर के हमको आदेश दिए हैं, हम हमको सिखलाए हैं कि तुम भी करना। अरे तो गुरु की आरती पूजा किया जाता है, लेकिन हमारे जो 50 वंशज हो गए, कहाँ तक फोटो उनकी लगा कर? ये सब वंशज खोज एक शब्द में हो जाता है। ध्यान योग किए, आप यहाँ बैठे हैं, हमने पूछ दिया यहीं पर जो है वो लगाते हैं समाधि बाबा। तो हम माउंट आबू से आए थे कुछ संत जटाधारी, तो हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हमने पूछा कि बाबा आप कंतानाथ की परिक्रमा सब लोग करने जाते हैं और आप इतना महान होकर के 32 वर्ष हो गया समाधि में और आप नहीं जाते हैं? तो कहे अभी आप लोग माया में भटक रहे हैं। सत्य कहे, वो ठीक कहे। अच्छा, उसके बाद उनसे प्रश्न मैंने किया कि ये बताइए आपको उनसे शास्त्रकार हुआ है? तो कहे कलयुग में शास्त्रकार। ये भी बात सत्य कहे, क्योंकि हम माउंट में इस चीज़ को जान गए थे, बहुत बड़े बड़े समाधि वालों से पूछे। तो ये कहने का मतलब है कि योग ध्यान होता है। आप ध्यान में यहीं बैठे हुए हैं, आपको हम देख लेंगे। कलकत्ता में हम देख लेंगे, महात्मा जी बैठे हुए हैं, योग करेंगे। आप परिक्रमा एक बार कर लिए और उसको ध्यान में रख लीजिए, बैठिए यहीं से करिए ना साफ। और वहाँ जाएंगे तो परिक्रमा के, अरे वो फलाना साधु मिला था, तब तक कोई साधु कह दिया, अरे महाराज जी प्रणाम, आइए आइए, कैसे क्या हुआ?
समाज बिगड़ गई। परिक्रमा का नियम है कि वहाँ से ज़्यादा न दिखाई दे, अगल बगल की दूरी न दिखाई दे, और परिक्रमा जहाँ से उठावें और जहाँ उसका नियम है वहाँ जा कर के खड़ा हुए, इधर उधर मत देखें। ये नियम है परिक्रमा का। महाराज जी हमारे सत्य कहें कि देखिए योग दो प्रकार का होता हाँ, है। हाँ। जो वैष्णव योग है, हाँ। जो हमारे स्वामी रामानंदी योग है, हाँ, हाँ। वो सबको मानता है। कामतानाथ जी को भी मानता है, मंदाकिनी को मानता है, सभी संतों को भी मानता है, और यहाँ तक कि उनको परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो। तुलसीदास जी को हुए प्रत्यक्ष। तो जो हमारे स्वामी रामानंद जी वाला जो माने योग है, वो सबको मानता है कि देखो तुलसीदास जी कामतानाथ जी की परिक्रमा करते थे, रहीमन भी परिक्रमा की। तो दोनों रमते हैं। और जो ये वो प्राणायाम के जो साधक होते, खेचरी मुद्रा है, वो नहीं मानते। क्योंकि वो निर्गुण के उपासक होते। निर्गुण में ईश्वर का न दर्शन उनको होता है, न अनुभूति होती है। उनके दृष्टि में ये होता है उनके मुक्ति की वो चाह करते हैं। तो मुक्ति चाह करने वाला तो संसार को कुछ नहीं चाहता। तो मुक्ति चाहने वाला जब मरता है वो प्रकाश में लीन हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, क्योंकि न उसको भगवान मिलते हैं, न भगवान के दर्शन होते, न लीला है। लेकिन जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद जी के संप्रदाय के जो योग क्रिया होते हैं, जो भगवान शंकर जी हनुमान जी करते हैं, वो योग क्रिया के द्वारा भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, जो तुलसीदास जी को हुए। तो ऐसी जो योग क्रिया होता है, राम जी के दर्शन होते हैं। स्वामी रामानंद जब चित्रकूट महाराज जी आए थे तो पूरा राम जी भरत मिलाप को ही प्रकट कर दिए। कल युग तो था। बताइए। तो ऐसे होते हैं। तो कहने का मतलब कि जो प्राणायाम के साधक है, जो खेचरी मुद्रा है, वो जो है क्या भगवान को भी उतना निर्गुण को मानता है, सगुण को कम मानता है। इसीलिए वो जो ऐसे जो संत होते हैं, खैर अच्छे महात्मा वो भी प्राणायाम माने, लेकिन उनको भगवान का दर्शन नहीं है, न भगवान की अनुभूति है। इसलिए वो न कामतानाथ जी को मानेंगे, न मंदाकिनी को मानेंगे। वो कहेंगे तुम जो है माया में हो। लेकिन जो हमारे स्वामी रामानंद जी के जो संप्रदाय के संत है, वो सबको मानते हैं, क्योंकि हम लोग माया में होकर के, लेकिन हम मुक्ति नहीं चाहते, भक्ति चाहते। और जो भक्ति चाहता है तो उसको मुक्ति की चाह नहीं। तो वो राम जी को मानेगा, किरणो जी को मानेगा, हनुमानो जी को मानेगा, शंकर कामतोनाथ जी को मानेगा। परिक्रमा बड़े बड़े सिद्ध महात्मा परिक्रमा किए। हमारे चित्रकूट में 10,000 सिद्ध हैं। कितने कामतानाथ जी की रोज परिक्रमा दिस रूप में करते हैं, सुने होंगे। तो ऐसे होते हैं। तो महाराज ये कमेंट कभी कभी और हमारे पास आता, भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, जब भक्ति आप करते हैं उनकी आराधना, जी। जब आराधना करते हैं तो भक्ति जब होती है, जब भक्ति उनका ध्यान योग में जब भक्ति करते हैं उनका, और जब शक्ल में आ जाती है, तो भक्ति के बाद आपको जो है भक्ति के बाद जो है आपको जो है ज्ञान होता है। जब भक्ति प्रबल होती है तो ज्ञान पैदा होता है, और जब ज्ञान पैदा